फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दें तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एफआईआर दर्ज ना हो तो हमें ये चीज़ें जान लेनी चाहिए कि हमारे लीगल राइट्स क्या हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, कानून बदल गया है, ये तो आपको मालूम है कि 2024 में अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता दोनों ही जो है एक्ट आ चुके हैं, जिन्होंने सीआरपीसी और आईपीसी को आप बदल दिया है। तो सारी चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। तो देखिए, अब जो एफआईआर अब आप कराते हैं वो अब सेक्शन 173 के अंदर है, बीएनएसएस के अंदर, जो कि पहले एफआईआर किस में थी, 154 सीआरपीसी के अंदर थी। तो पहले एफआईआर उसमें दर्ज होती थी। तो अगर कोई भी देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, सीरियस क्राइम जैसे चोरी मारपीट हुआ है, तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। तो अगर मान लीजिए कोई सीरियस नेचर के जो केसेस होते हैं जिसके अंदर अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, उन केसेस के अंदर एफआईआर दर्ज करना ये बिल्कुल, मतलब कि ये आपका राइट है, उसको करना ही पड़ेगा पुलिस वालों को। ठीक है। देखिए, नया फीचर आ चुका है उसमें, ईएफआईआर का। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि ईमेल या पोर्टल से के ज़रिए भी अब जो है आप एफआईआर इन्फॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप आजकल क्या है कि देखिए अब सारे ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए हैं, तो आप वहाँ जाके अपनी एफआईआर पुलिस स्टेशन आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। रूल देखिए, 3 दिन के अंदर सिग्नेचर करना ज़रूरी है। तो जैसे ही आपने ऑनलाइन एफआईआर दी है तो आपको 3 दिन के भीतर भीतर उस थाने में जाना होगा और वहाँ पे देखिए साइन करके आने होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर होता है कि देखिए ज़ीरो एफआईआर अब कानून का हिस्सा है। ज़ीरो एफआईआर बेसिकली देखिए, पहले ज़ीरो एफआईआर सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से चलती थी, लेकिन बीएनएसएस ने इसे ऑफिशियली कानून में जगह दी है। पहले तो जो है कोर्ट कहते तब जाके जो है ज़ीरो एफआईआर होती थी। तो देखिए, मतलब क्या इनका ज़ीरो एफआईआर का अगर आपको नहीं पता है तो एनी स्टेशन का मतलब है आप किसी भी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, चाहे क्राइम कहीं भी हुआ हो। आप जो है, आप जहाँ पे भी आपको सहूलियत होती है उस पुलिस स्टेशन जाइए और अपनी कंप्लेंट जाके दर्ज करा लीजिए। वो थाना आपको मना नहीं कर सकता कि जी हमारे यहाँ का मैटर नहीं है। फिर देखिए नंबर ज़ीरो, इसको ज़ीरो एफआईआर क्यों कहते हैं। देखिए, उस स्टेशन पे इसे ज़ीरो नंबर से रजिस्टर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जिस जगह पे आप जा रहे हो उसको उस थाने की तो जुरिडिक्शन है नहीं, उसका तो उसके एरिया का तो मैटर है नहीं। तो यहाँ पे वो ज़ीरो नंबर चढ़ाएगा और उसको आगे क्या करता है देखिए, ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाद में पुलिस से इसे सही एरिया वाले स्टेशन पे खुद ट्रांसफ़र करेगी। तो जिस थाने में आपने रिपोर्ट दी है वो इसको सही जगह पे भेज देगा, जहाँ पे आपका ज़ीरो की जगह सही नंबर एफआईआर का चढ़ जाएगा। देखिए, नया रूल है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, मतलब कि जो है पहले जो है जांच वगैरह करेंगे। सेक्शन 173 का क्लोज 3 कहता है बीएनएसएस में एक नया प्रोविज़न आया है जो कि पुलिस को पावर देता है, जिस क्राइम में सज़ा 3 से 7 साल से बीच है वहाँ पुलिस एफआईआर लिखने से पहले इंक्वायरी कर सकती है। तो मतलब वो सीधा सीधा एफआईआर नहीं लिखेंगे, वो पहले जांच पड़ताल करेंगे कि भाई ये वाकई में क्या केस है। पुलिस चेक करेगी कि क्या प्राइमा फेसी पहली नज़र में कोई केस बनता है, तो वो ये देखते हैं कि भाई जेन्युइन है नहीं है। ये इंक्वायरी 14 दिन के अंदर ख़त्म करनी होगी। तो पुलिस वालों को जब आप रिपोर्ट लिखवाएंगे उनको 14 डेज़ के अंदर अंदर ही ये इंक्वायरी करनी होगी कि भाई इसमें एफआईआर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर केस बनता है तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर उनकी इंक्वायरी में पाया जाता है कि जी हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वो एफआईआर कर लेंगे। जब पुलिस मना कर दे, अब देखिए हमारा जो मेन मुद्दा है इस केस का वो यही है कि अगर वो मना कर दे तब क्या करना चाहिए। देखिए सिचुएशन, आप पुलिस स्टेशन गए लेकिन एसएचओ ने कंप्लेंट लेने या एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। आप जो है, आप बड़ी मिन्नतों से गए हैं, बड़ी उम्मीद लगा कि जी हमारे लिए प्रशासन बैठा हुआ है, और लेकिन वहाँ जाते पता चला कि वो तो ले ही नहीं रहे हैं, आपका रास्ता बंद नहीं हुआ। अब हम बीएनएसएस से हायरार्किकल रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है बीएनएसएस के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिसके थ्रू हमारे पास दूसरे भी ऑप्शन है अपने एफआईआर को दर्ज करने के। तो देखिए, आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है लीगल स्टेप लेना। पुलिस के साथ में बहस मत करें, हमें एविडेंस ट्रेल बनाना होगा। आप जाके उनसे वहाँ जाके बहसबाजी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपना सबूत इकट्ठे करने हैं कि वहाँ आप गए थे, इस चीज़ का आपके पास प्रूफ है। देखिए, स्टेप 1 आपको करना क्या है। जब ऐसा हो जाता है आपके साथ में, एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तब क्या करना चाहिए। अगर एसएचओ एफआईआर नहीं लिखता है तो आपका अगला स्टेप है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना। तो सबसे पहले आप किसको इन्फॉर्म करेंगे, जो उसके सीनियर इमीडिएट सीनियर जो होते हैं। देखिए, पुराना सेक्शन पहले क्या था, 154(3) सीआरपीसी की जगह अब कौन से सेक्शन में आप अप्रोच करेंगे, 173 क्लोज 4 बीएनएसएस, उसे यूज़ करेंगे।
इसमें देखिए रिटर्न एप्लीकेशन आपको देनी होगी, लिखित में आप कंप्लेंट दीजिए। अपनी कंप्लेंट को पेपर पे लिखें और मेंशन करें कि एसएचओ ने मना किया। जब आप उसके सीनियर अधिकारी के पास जा रहे हैं, जैसे कि बोलेंगे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जब एसपी के पास आप कंप्लेंट लेके जाएंगे तो वहाँ मेंशन कर देंगे हम एसएचओ के पास गए थे थाने में, लेकिन वहाँ उसने नहीं ली। फिर जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इसे एसपी या एसएसपी के ऑफिस भेज दें। ठीक है, जैसी जो आपने लिखी है कंप्लेंट, आप किसको भेजें, आप पोस्ट कर दें। ठीक है, खुद से जाके दे दें। तो रजिस्टर्ड पोस्ट का ऑप्शन है, हमेशा हमेशा स्पीड पोस्ट करें ताकि आपके पास रिसीट प्रूफ रहे। आपके पास रसीद भी रहेगी, नहीं तो आप खुद से जाके भी दे सकते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाइए जिस पे आप उसमें रिसीविंग ले लेंगे। फिर देखिए दूसरा स्टेप है 175 क्लोज 3 बीएनएसएस के अंदर, अगर एसपी ऑफिस से भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो अब कोर्ट मजिस्ट्रेट की पावर यूज़ करें। अगर मान लीजिए अब जो आपने उसके जो सीनियर अधिकारी हैं, जो कि एसपी है, एसपी डीएसपी को आपने भेज दिया, उसके बाद में भी भाई कुछ नहीं हुआ, तब आपको क्या करना है, सीधा कोर्ट पहुंचना है। वो कोर्ट पहुंचेंगे सेक्शन 175 क्लोज 3 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास, जो कि आपके एरिया थाना का होगा। सेक्शन 175 क्लोज 3 ये जो है देखिए, अब ये पुराना सेक्शन था 156(3), उसकी जगह पर है। तो आप मजिस्ट्रेट के पास एक पिटीशन फाइल करते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल करेंगे। मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट और स्पीड पोस्ट रिसीट देखता है, तो हमेशा हमारे पास वो सबूत रहने चाहिए कि हमने एसएचओ के पास भी जो दी थी, ठीक है, उसको भी स्पीड पोस्ट कर दो। अगर वो नहीं लेता है तो एसपी अगर नहीं लेता है तो उसको भी स्पीड पोस्ट कर दो, दोनों की रसीद लो और कोर्ट में लगा दो। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होता है तो वो एसएचओ को डायरेक्ट ऑर्डर देता है एफआईआर लिखने के लिए। अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर वाकई में बिल्कुल सही, वाकई में कोई क्राइम हुआ है, तो कोर्ट कहेगा कि जी ठीक है, इसको एफआईआर में दर्ज कीजिए। अब देखिए तीसरा स्टेप है प्राइवेट केस। सेक्शन 223 है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सीधा आप प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके पास ये भी एक ऑप्शन है जिसमें कि डायरेक्ट आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सेक्शन 223 बीएनएसएस इस प्राइवेट कंप्लेंट, इसे जो प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, इसी के अंदर ये दी गई है। यहाँ मजिस्ट्रेट खुद केस की इंक्वायरी शुरू करता है। तो पहले सेक्शन 200 था सीआरपीसी का, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो खुद से इंक्वायरी करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा, मजिस्ट्रेट आपके और आपके विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि एक्यूज्ड को बुलाना है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, बारी बारी से सबकी जो है एक तरीके से स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, ओथ पे होती है। तो वो सब के सब आके अपनी जो है स्टेटमेंट देते हैं और फिर मजिस्ट्रेट देखता है कि इसके पास में विटनेसेस हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अब क्या मुझे अक्यूज़ को, जो कि दूसरी पार्टी है, उसको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। देखिए पुराना लॉ और जो अब जो नया लॉ है उसके, उसमें देखिए पहले देखिए एफआईआर किस में रजिस्टर होती थी, पुराने में 154 में, और अब किस में हो गया 173 के अंदर। और कंप्लेंट पहले जो है कंप्लेंट टू एसपी जो है किस में जाती थी, सेक्शन 154(3) में, और अब नए में जाती है सेक्शन 173(4) में। मजिस्ट्रेट देखिए ऑर्डर फॉर एफआईआर जो है करता था पहले, वो भी जो है 156(3) में करता था। ठीक है, 156(3) में करता था, और अब करता है 175(3) में करता है। प्राइवेट कंप्लेंट पहले सेक्शन 200 में थी और सेक्शन 223 में बीएनएसएस के अब जो है प्राइवेट कंप्लेंट है। और जीरो एफआईआर जो है पहले क्या थी, बस एक जजमेंट के थ्रू थी, मतलब प्रेसिडेंट बेस्ड था, तो कोर्ट की जजमेंट से ही आया था। और अब क्या है कि अब ये सेक्शन 173 के अंदर इसको रख दिया गया है। देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सुमित के रास्ते में बैग छीन लिया, सुमित का रॉबरी बेसिकली हुई, बीएनएस के तहत ये एक सीरियस क्राइम है। मतलब कि अगर रॉबरी किसी के साथ हो जाए तो बहुत सीरियस क्राइम है। सुमित जो है पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस कहती है भाई आपकी अभी लैपटॉप गुम होने की रिपोर्ट लिखवा दो, ठीक है, मेहनत कम लगेगी। अब आप गए हो कि भाई आपसे जो है कोई कुछ लोगों ने छीना झपटी करके आपका सामान लेके भाग गए, लेकिन पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि इसको चोरी नहीं, लूट नहीं, रॉबरी नहीं, क्या लिखवा दो इसको, आप इसको लिखवा दो कि आपका लैपटॉप खो गया है। खोने की रिपोर्ट लिखवाना, मतलब यहाँ पे कोई क्राइम नहीं हुआ है इसका मतलब। तो पुलिस क्या कर रही है, एक तरीके से रिफ्यूज़ल है। पुलिस अगर एफआईआर अगर रिफ्यूज़ करती है तो यही यही होता है कि फिर आपको देखिए क्या करना है। अगर इतने यहाँ तो देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या तो आपको भी दिख रहा है कि सीरियस नेचर का ऑफेंस है, समझ रहे हैं। तो जो है अब सुमित के पास देखिए लीगल स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। सुमित ने तुरंत एसएसपी के को सेक्शन 173 क्लोज 4 बीएनएसएस के तहत स्पीड पोस्ट भेज दिया। तुरंत उसने क्या किया कि भाई अपनी कंप्लेंट ली और उसमें लिख भी दिया कि एसएचओ ने ये कहा मुझे, ठीक है ना, ये भी बात लिखो, और तुरंत जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ जो भी एसपी है या डीएसपी उसको भेज दीजिए। फिर पोस्ट रिसीट संभाल कर रखी उसने अपने पास, जो उसकी जो रसीद थी पोस्टल वो रखी संभाल के।
लॉयर के थ्रू कोर्ट में सेक्शन 175 क्लोज 3 बीएनएसएस की एप्लीकेशन लगाई, वहाँ पर लगाई कि जी मेरी एफआईआर दर्ज करी जाए। तो आउटकम क्या रहा, मजिस्ट्रेट ने पुलिस को रॉबरी की एफआईआर लिखने के ऑर्डर दिए, सुमित का लैपटॉप और बैग रिकवर हुआ। तो मजिस्ट्रेट ने जो है पाया कि ये तो देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसने एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को डायरेक्शन दी और बाद में उसका जो चीज़ें थी उसकी वो बरामद हो गई। देखिए विक्टिम के नए राइट्स क्या हैं इसके अंदर, बीएनएसएस के अंदर बीएनएस ने विक्टिम जो कि पीड़ित होता है उसको बहुत सारे नए पावर्स दी हैं जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। अब क्या है कि देखिए प्रोग्रेस रिपोर्ट, पुलिस को विक्टिम को 90 दिन के अंदर बताना होगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। अब क्या होता है देखिए, अब ये ना मैंडेटरी बना दिया है, पुलिस वाले खुद आपको बताएंगे जी कि आपके केस के अंदर क्या हुआ, क्या चल रहा है, अब तक क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं। और फिर है ज़ीरो एफआईआर का राइट अब आपको मिल गया है। अब पुलिस जुरिडिक्शन का बहाना नहीं बना सकती। अब जब भी अब मान लीजिए आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि जी मेरे एरिया का क्राइम नहीं हुआ है तो आप जहाँ का है वहाँ जाइए, ऐसा नहीं कह सकती। देखिए फ्री कॉपी, एफआईआर की एक कॉपी विक्टिम को हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। तो ये भी रूल है कि आपको जो है जैसी एफआईआर होगी, एफआईआर की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी दी जाएगी। ऑडियो वीडियो एविडेंस, विक्टिम अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं डिजिटल मोड में भी। आप जाके जो है खुद से कह सकते हैं जी मेरी जो स्टेटमेंट है ना उसको ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड में भी कर लीजिए, ताकि जो एक सबूत रहे। पुलिस ऑफिसर के खिलाफ अगर एक्शन आपको लेना हो, अगर वो शिकायत नहीं लेते हैं, अगर कोई पुलिस ऑफिसर कानून होने के बावजूद एफआईआर लिखने से मना करता है तो डिपार्टमेंटल एक्शन उसके ऊपर हो सकता है। आप सीनियर ऑफिसर डीजीपी एसएसपी को लिख सकते हैं कि ऑफिसर अपनी ड्यूटी सेक्शन 173 बीएनएसएस पूरी नहीं कर रहा। अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट का एक्शन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की देखिए गाइडलाइंस हैं, ललिता कुमारी केस के मुताबिक एफआईआर न लिखने वाले ऑफिसर पे डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। तो ये भी ये जजमेंट भी है जिसके तहत ये बातें कही गई थी। हाई कोर्ट सेक्शन 528 में जा सकते हैं आप। अगर लोअर कोर्ट और पुलिस दोनों फेल हो जाए तो इनहेरेंट पावर यूज़ होती है। देखिए हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, वो कोई भी चीज़ें इसके अंदर सुन सकता है। पुराना सेक्शन जैसे 482 था तो अब 528 बीएनएसएस है। आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं फॉर डायरेक्शन टू पुलिस टू रजिस्टर एफआईआर एंड प्रोवाइड जस्टिस। अगर सब जगह आपको लगता है कि आप खाली हाथ लौट रहे हैं तो आप रिट पिटिशन फाइल कीजिए हाई कोर्ट के अंदर, और कोर्ट वहाँ से आपको डायरेक्शन दिलवाएगा कि जी ये जो है एफआईआर दर्ज करो। देखिए आपका लीगल देखिए चेकलिस्ट क्या है, आपको हमेशा रिटन कंप्लेंट देनी है, सारी डेट समय सब कुछ बताना है कि कब कब क्या घटना घटी। पुलिस स्टेशन की जो रिसीविंग है या फिर आप उसको स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो स्पीड पोस्ट की रसीद रखें। प्रॉपर आईडी आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और जो नया सेक्शन है उसके हिसाब से आपको चलना है। एविडेंस जितने भी हैं आपके पास जो सबूत हैं उनको दे देना है, फ़ोटो ऑडियो जो भी चीज़ें हैं आपके पास में। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है दूसरी जो ऑफ अ गुड क्रिमिनल लॉयर, तो आपके पास एक अच्छे लॉयर का नंबर भी होना चाहिए। कंक्लूजन है कि देखिए कानून जो है सबके लिए क्या है, बराबर है। आपके लिए जो है कानून जो है, अगर मान लीजिए कुछ लोग इसका मिसयूज़ अगर गलत तरीके से आपको आप शरीफ इंसानों को भगाने की कोशिश करते हैं तो आप इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।